मैंने पहले भी कहा था और अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें केवल एक ही और एक ऑप्शन है, वो है जीतना। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तो हमारी कोर टीम को और हमारे सभी नेताओं को ये कहा है कि आपको बीमार पड़ने का भी हक नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, सरकार और श्रम मंत्रालय के ढुलमुल रवैये को देखते हुए NSC की एक राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग आयोजित की गई है। जैसा कि हम सभी को आशा थी कि जो CBT एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पेंशन मुद्दों को शामिल किया जाएगा, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता चला है इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी मुद्दा शामिल नहीं किया गया और आगामी जो 23 नवंबर को CBT की मेन मीटिंग होने वाली है उसको भी बढ़ाकर शायद 30 नवंबर किया जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट उस दिन आना है। लेकिन साथियों, सरकार और श्रम मंत्रालय EPFO के ढुलमुल रवैये को देखते हुए NSC ने आपातकालीन एक राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग आयोजित की थी। जी हाँ साथियों, इस मीटिंग में पूरे देश भर के, चाहे वो UP, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के पेंशनर्स सम्मिलित हुए थे। इस जूम मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों को शामिल किया गया और आगे किस तरह से बढ़ना है, सरकार के खिलाफ किस तरह से मुखालत करनी है, उस पर काफ़ी प्लानिंग की गई, काफ़ी सुझाव मांगे गए। तो साथियों, पूरी मीटिंग का हाल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि जूम मीटिंग आपातकालीन आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अलावा विभिन्न प्रांतों के नेता भी इस जूम मीटिंग में सम्मिलित हुए थे। जूम मीटिंग में सारे सदस्यों ने एक मत से कहा कि जितने भी CBT सदस्य हैं उनको पत्र भेजा जाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मिलकर CBT मीटिंग से पहले उनसे मिलना चाहिए और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर उनसे आश्वासन लेकर लिखित में उनसे गारंटी लेनी चाहिए कि वो हमारे मुद्दों को और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों को CBT की जो मेन मीटिंग होने वाली है उसमें ज़रूर वो आगे रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर कहाँ रैलियाँ अभी बाकी है, वहाँ पर रैलियाँ आयोजित की जाए, पेंशनरों को सशक्त किया जाए, जागरूक किया जाए और संगठित कर किस तरह से NSC चुनाव में भाग लेगी उस पर भी सारे पेंशनरों को अवगत कराना होगा। महाराष्ट्र टीम ने यह भी बताया कि जो महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया सुले जी हैं उनसे वे लगातार संपर्क में है। जैसा कि हम सभी को पता है, सुप्रिया सुले जी लगातार पेंशनरों का साथ देती आई है। जहाँ भी धरना प्रदर्शन और सपोर्ट की जरूरत होती है वहाँ पर सुप्रिया सुले जी आगे रहती है। तो महाराष्ट्र NSC टीम लगातार सुप्रिया सुले जी के संपर्क में है, उनसे संपर्क साधे हुए ताकि पेंशन मुद्दों को गरमाया रखा जा सके। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ग्रुप के ओम राजे निंबालकर भी लगातार अपनी सभाओं में पेंशन मुद्दे को उठा रहे हैं, पेंशनों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जूम मीटिंग में ये फैसला लिया गया, बैनर पोस्टरों का वितरण किया जाना है, NSC के मुद्दों को सभी जगह फैलाना चाहिए, जो आम नागरिक हैं उनको भी पेंशन मुद्दों के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा जितने भी महाराष्ट्र के लोकल न्यूज़ चैनल है जहां पर अभी चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहां पर NSC और EPS 95 की टी-शर्ट पहनकर सम्मिलित होना चाहिए और पेंशन मुद्दों को उठाना चाहिए। इसके अलावा जूम मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा कि चारों ओर से कोशिश की जा रही है। हम दिल्ली में थे इतने दिन, दिल्ली में भी श्रम मंत्रालय और EPFO सदस्यों को हमने घेराव किया था, उनको बार बार ये चेताया था कि आप हमारे मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाइए, अन्यथा इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि NSC इस मुद्दे को लेकर मात्र ऐसी एक संगठन है जो लड़ रही है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज न कल तो हमें हमारा न्याय जरूर मिलेगा, हमारी जीत जरूर होगी। इसके अलावा महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने बताया कि साउथ इंडिया के रमाकांत नरगुडे जो साउथ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं वे कैंसर से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी NSC के सभाओं और प्रयासों में लगातार आगे रहते हैं, पेंशनरों को जागृत करते हैं, संगठित करते हैं। इसके लिए उन्हें कन्नड़ का समाज सेवा का एक सम्मान भी दिया गया था, जो सभी पेंशनर्स और NSC के लिए एक सम्मान की बात है। इसके बाद में जूम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को संबोधित किया, आगे की प्लानिंग बताई कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमारा नेतृत्व और हमारा रुझान होना चाहिए, महाराष्ट्र चुनाव में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सांसदों विधायकों से हमें बात मनवानी है। इस बारे में कमांडर अशोक रावत जी ने विस्तृत से सभी को अवगत करवाया।
ये पता चला कि लोगों के मन में बहुत रोष है। जहाँ जहाँ हमारे आयोजकों ने, हमारे नेताओं ने सभाएं कराई, वहाँ लोगों की काफी भीड़ थी और लोगों में बहुत रोष था। अब इस रोष का परिवर्तन कैसे होता है हम जानते हैं। हमारी शक्तियों में हम असहाय है, बुजुर्ग है, पैसों की कमी है, और इसके बावजूद आप लोगों का जो संकल्प है और आप लोगों ने जो इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है कि सरकार को हमारी दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय PN पाटिल जी, आदरणीय बहुगुणा जी, ये सब लोग जब दिल्ली में गए तो उन्होंने भी सभी लोगों से, सभी केंद्र सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की। तभी हम लोग भी दौरा कर रहे थे। दोनों तरफ से हमारे प्रयत्न है, संघर्ष भी है और चर्चा भी है। तो ये दोनों में जब चर्चा इतनी सारी करने के बाद ये तो पता चला है कि गवर्नमेंट इस काफी सीरियस है, लेकिन क्या ये सीरियसनेस वाकई में है या इलेक्शन निकालने का एक ढंग है, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग इनकी हो गई, HR कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद CBT की मीटिंग होगी, और सभी तरफ से गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस थोड़ी सी लगती है। हमारे आदरणीय पूरण सिंह जी भी हेमा मालिनी जी से मिले परसों, तो आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ और काम कराने में आपकी सहायता करूंगी। तो ये सब पॉजिटिव साइंस है, लेकिन हमारा मृगजल हो चुका है। जहाँ चमक दिखाई देती है, जहाँ बारिश दिखाई देती है, हम दौड़ते हैं, पता चला वहां पे भी धूप है। तो ये सारा होने के बाद फिर भी हम लोग शिद्दत से, बड़ी अच्छे तरीके से हम लगे हैं। और मैं ये कोशिश मतलब सबको प्रार्थना करूंगा कि हम सब ये कोशिश करें कि हमारे प्रयत्नों में कहीं कमी ना आए। आखिरी इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद आखिरी समय पे हम इसको अबैंडन नहीं कर सकते, ना इससे पीछे हट सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें केवल एक ही और एक ऑप्शन है, वो है जीतना। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तो हमारे कोर टीम को और हमारे सभी नेताओं को ये कहा है कि आपको बीमार पड़ने का भी हक नहीं है। ये प्रयत्न करने हैं और जीतना है, ये निश्चित है। अभी महाराष्ट्र के, झारखंड के इलेक्शन है, हमारी शक्ति बहुत है, लेकिन शक्ति अगर एकत्र आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग हम सब लोग, पूरा देश, EPS 95 के जितने लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग, हजारों नहीं लाखों लोग जो जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारे सभी के प्रयत्नों को जल्दी से जल्दी यश दे। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप सब लोग फ्री है कब दिल्ली में इलेक्शन करना। तो साथियों, आप देख सकते हैं जूम मीटिंग काफ़ी रोचक रही थी। आगामी प्लान किस तरह से रहेंगे, किस तरह से पेंशनों को आगे बढ़ना है, NSE को आगे बढ़ना है, इस तरह के बड़े बड़े फैसले इस जूम मीटिंग में लिए गए। तो साथियों, आप इस जूम मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? NSE के प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।